ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नम ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के हमारे श्री बृहद भागवतामृत क्लास में। कल हमने श्री बृहद भागवतामृत के प्राकट्यकरण का तथा आशय का हमने चर्चा किया और उस प्रसंग में हमने बृहद भागवतामृत का इतिहास भी वर्णन किया था। आज हम वास्तविक पहले प्रथम अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं, लेकिन प्रथम अध्याय की शुरुआत करने के पूर्व मैं आपको इस प्रथम भाग का, बृहद भागवतामृत के 2 भाग हैं, जिसमें से प्रथम भाग का मैं आपको सारांश बताता हूँ, जिससे आपको संपूर्ण कथा समझने में आसानी हो। तो प्रथम भाग जो है भगवत सार निर्धार, भगवत कृपा निर्धार। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण के जो महान भक्त हुए हैं उनमें से सबसे श्रेष्ठ कौन है जिसके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है, ये निर्धारित करने के लिए श्री नारद मुनि निकलते हैं और अपने पूरे प्रवास में वे विभिन्न प्रकार के भक्तों से मिलते हैं। तो ये जो प्रसंग है, सबसे पहले नारद मुनि इस पृथ्वी पर उपस्थित एक बहुत ही महान वैष्णव ब्राह्मण से मिलते हैं, जिनके आचरण को देखकर उन्हें लगता है कि ये जो वैष्णव ब्राह्मण है यही वास्तविक तौर पर भगवान के कृपा पात्र है। लेकिन वो ब्राह्मण कहते हैं कि मैं कृपा पात्र नहीं हूँ, दक्षिण भारत में एक राजा है, वो मुझसे भी बहुत उत्तम वैष्णव भक्त है, वास्तविक वो ही भगवान के मूल कृपा पात्र है। तो फिर नारद मुनि उनके पास जाते हैं, नारद मुनि उनसे मिलते हैं और वो राजा कहता है नहीं नहीं, मैं भी नहीं हूँ, मुझसे बेहतर तो स्वर्गराज इंद्र है, वे भगवान के वास्तविक कृपा पात्र है। फिर नारद मुनि स्वर्गलोक जाते हैं और स्वर्गलोक जाकर वे देवराज इंद्र का गुणगान करते हैं। देवराज इंद्र भी कहते कि मैं नहीं हूँ भगवान का कृपा पात्र, मुझसे तो बेहतर तो ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी ही वास्तविक भगवान के कृपा पात्र है। फिर नारद मुनि ब्रह्मा लोक जाते हैं और ब्रह्मा लोक में ब्रह्मा जी से मिलते हैं। फिर ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि मैं वास्तविक कृपा पात्र न होकर वास्तविक कृपा पात्र भगवान शिव है। ये सुनकर नारद मुनि फिर शिवलोक जाते हैं। शिवलोक में वे शिव जी से मिलते हैं। शिव जी भी अपने कान बंद कर लेते और कहते कि मैं कैसे भगवान का कृपा पात्र हूँ, मुझसे बेहतर तो प्रहलाद महाराज हैं। और इस प्रकार से बोलकर वे प्रहलाद महाराज के पास जाते हैं। प्रहलाद महाराज भी कहते हैं कि मैं कहाँ कृपा पात्र हूँ, मुझसे बेहतर तो हनुमान जी है, हनुमान ही वास्तविक तौर पर भगवान के मूल कृपा पात्र है। तो फिर वे हनुमान जी के पास जाते हैं और हनुमान जी से मिलने के बाद हनुमान जी भी वही कहते हैं कि मैं वास्तविक भगवान का कृपा पात्र नहीं हूँ, मुझसे बेहतर तो पांडवगण है। फिर पांडवों से मिलने के लिए नारद मुनि हस्तिनापुर जाते हैं। हस्तिनापुर में पांडवगण से मिलते हैं। पांडव कहते हैं कि हम कैसे कृपा पात्र हो सकते हैं, हमसे बेहतर तो यादवगण है, जहाँ पर भगवान प्रकट हुए थे, तो यादव ही भगवान के मूल कृपा पात्र हैं। तो ये सुनकर फिर नारद मुनि द्वारका जाते हैं। द्वारका में यादवों से मिलते हैं, यादव का गुणगान करते हैं और यादव कहते हैं कि हम वास्तविक कैसे कृपा पात्र हो सकते हैं। सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति यादवों में उद्धव है और वे अलग अलग कारण बताते हैं क्यों उद्धव भगवान का सबसे श्रेष्ठ कृपा पात्र भक्त है। और फिर वे उद्धव के पास आते हैं और इस प्रकार से फिर बाद में उद्धव बताते हैं कि हम कैसे कृपा पात्र हैं, मुझसे बेहतर तो गोपियागण है। तो इस प्रकार से नारद मुनि सारी श्रृंखला में हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के भक्तों से मिलते हैं और फाइनली सर्वश्रेष्ठ भक्त का जब चयन होता है तो उसमें गोपियाँ ही सर्वश्रेष्ठ बताई जाती है और गोपियों में भी श्रीमती राधिका सर्वश्रेष्ठ जानी जाती है। तो ये भाग 1 का कथा सारांश है। तो अभी हम आज इस कथा की शुरुआत करते हैं, जहाँ पर नारद मुनि इस ब्राह्मण से मिलते हैं।
ये ब्राह्मण से मुलाकात जो है ये पृथ्वी पर होने के कारण ये प्रसंग भौम, और ये अध्याय का नाम भौम रखा गया, क्योंकि ये सारा प्रसंग ब्राह्मण से मिलना और बाद में फिर दक्षिण भारत के राजा से मिलने का जो प्रसंग है ये पृथ्वी पर होने के कारण इस अध्याय का नाम भौम रखा गया। तो इस प्रसंग में एक बार माघ मास में प्रयाग तीर्थ में नारदादि मुनिगण एकत्रित होकर एक दूसरे की प्रशंसा करते हुए कह रहे थे कि आप श्री माधव के प्रिय भक्त हैं, ऐसा कहने लगे। तो इस प्रसंग में श्रील सनातन गोस्वामी अपनी दिग्दर्शिनी टीका में कहते हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि माघ मास में प्रयाग तीर्थ में सब भक्तगण, सब ऋषिगण, मुनिगण वहाँ पर एकत्रित हुए थे, और उसका आशय ये था कि माघ का महीना है और शास्त्र में लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति माघ महीने में प्रयाग तीर्थ में स्नान करता है तो वो भगवान का बहुत ही प्रिय भक्त होता है। तो इस वजह से हर कोई भक्त, हर कोई मुनिगण, ऋषिगण वहाँ पर उपस्थित हुए थे भगवान को प्रसन्न करने के लिए, और सब एकत्रित होकर वहाँ पर एक दूसरे से बात कर रहे थे। और बात करते करते सब लोग यही कह रहे थे कि आप मुझसे बेहतर भक्त हैं, आप मुझसे अच्छे भक्त हैं। तो दूसरा भक्त भी कहता है कि नहीं नहीं, मैं कैसे आपसे अच्छा हूँ, आप ही बहुत अच्छे भक्त हैं। तो वहाँ पर नारद मुनि वहाँ पर बैठे हुए थे, सब कुछ सुन रहे थे। अभी वास्तविक तौर पर ये सारी जो कथा प्रसंग हमने देखा, तो नारद मुनि को तो मालूम है कि सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन है। श्रीमद् भागवत पुराण में हम सब जानते हैं कि नारद मुनि को सब ज्ञात है कि सर्वश्रेष्ठ कृपा पात्र भक्त भगवान के श्रीमती राधिका और गोपिकाएं हैं। लेकिन ये सारी जो चीज़ें हैं आम तौर पर लोगों को मालूम नहीं थी, ऋषिगणों को भी इन सब का ज्ञान नहीं था। इसलिए नारद मुनि की इच्छा हुई कि इन सबों को ये सारा ज्ञान अगर प्रदान करना है तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो फिर नारद मुनि, जैसे हम जानते हैं कि वे एक अलग अलग बहाने करके भगवान की तथा भगवान के भक्तों की गुणगान करना कभी नहीं चूकते। इसलिए नारद मुनि वहाँ पर उपस्थित मुनिगणों में चर्चा करने लगे कि कौन है सबसे ज़्यादा भगवान का कृपा पात्र भक्त, और इस प्रकार से सब लोग आपस में एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उतने में वहाँ पर एक उस प्रयाग तीर्थ का एक सर्वोत्तम ब्राह्मण वहाँ पर उपस्थित होता है। उस समय प्रयाग के दशाश्वमेध घाट पर उसी प्रदेश के असीम संपत्तिशाली भगवत भक्ति में तत्पर ब्राह्मण श्रेष्ठी अपने शालग्राम शिला की उपासना हेतु तथा भगवत भक्तों और ब्राह्मणों को भोजन कराने की इच्छा से अपने परिजनों के साथ उपस्थित हुए। तो जब इस प्रकार से डिस्कशन चल रहा था नारद मुनि की उपस्थिति में कि कौन सर्वश्रेष्ठ भक्त है या किसके ऊपर भगवान की विशेष कृपा प्राप्त हुई है, तो उस समय वहाँ पर उस एरिया में जहाँ पर ये सब लोग बैठे थे, उधर एक प्रयाग तीर्थ का ही एक बहुत ही संपत्तिशाली ब्राह्मण उपस्थित हुआ। वास्तविक तौर पर ये जो ब्राह्मण था वो उस प्रयाग तीर्थ के प्रदेश का एक कह सकते हैं कि ब्राह्मणों का लीडर था। क्योंकि ब्राह्मणों का लीडर इसलिए था क्योंकि उसके पास ब्राह्मणों के सारे सर्वोत्तम उचित गुण जो है वो सब उनके पास थे, और इस वजह से सब लोगों ने मिलकर उन्हें अपना लीडर चयन किया था। और ये जो ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण उस प्रयाग तीर्थ पर भगवान की उपासना हेतु उपस्थित हुए। वे अपने साथ भगवान का शालग्राम शिला भी लेकर आए, जिससे वे भगवान की उपासना वहाँ पर कर सके। और साथ ही साथ वहाँ पर आने का मुख्य उद्देश्य ये था क्योंकि ये ब्राह्मण जानते थे कि माघ महीना है और यहाँ पर इस प्रयाग तीर्थ पर अनेक भगवान के महान संत तथा वैष्णवगण उपस्थित होंगे। तो उन वैष्णव की सेवा करने की लालसा को मन में ध्यान में रखकर वे वहाँ पर एक छोटे उत्सव का उन्होंने आयोजन किया, जहाँ पर वे अपने घर का शालिग्राम शिला, भगवान की शालिग्राम शिला लाकर वहाँ पर उपासना करने लगे। और फिर वहाँ पर उपस्थित जो मुनिगण थे उनको प्रसाद वितरण करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की उनकी इच्छा थी। तो इस प्रकार से ये प्रसंग उपस्थित होता है। फिर जब वहाँ पर वो ब्राह्मण उपस्थित हुआ तो सबसे पहले उन्होंने अलग अलग प्रकार की विधियाँ निष्पन्न की, जिसमें सबसे पहले उन्होंने प्रयाग तीर्थ में जाकर स्नान किया। स्नान होकर अपना स्वयं का शुद्धिकरण किया और विभिन्न खाद्य व्यंजन बनाने का उन्होंने आयोजन किया। उसके पश्चात जहाँ पर वे शालग्राम शिला की
उपासना करने वाले थे, जहाँ पर उनकी स्थापना करने वाले थे, उस जगह को उस अपने हाथों से गोमय आदि द्वारा, मतलब गोमूत्र से तथा गोबर से वह उस एरिया को स्वच्छ किया और अपने अपने हाथों से मार्जन किया और पवित्र किया। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि इस ब्राह्मण का जो कार्य है, इस ब्राह्मण की जो हरकत है, वो एक प्रकार से नम्रता का भाव यहाँ पर है। वो एक प्रकार से संपत्तिशाली, पूरे प्रयाग तीर्थराज में सबसे वरिष्ठ लीडर व्यक्ति होने के बावजूद भी जब भगवान की सेवा करने की बात आई तो उन्होंने स्वयं ही भगवान के लिए उस पूजा स्थली को अपने हाथों से उन्होंने मार्जन किया। ये दर्शाता है कि ये केवल नाम का ब्राह्मण नहीं था, तो वास्तविक ब्राह्मण था जो भगवान की नम्रता से सेवा करना चाहता था। शालग्राम शिला की पूजा हेतु सुंदर वेदी और स्वर्ण सिंहासन का उन्होंने आयोजन किया। तो जब सब कुछ साफ सुथरा हो गया तो उन्होंने पंडाल बांधकर उस पंडाल के अंदर एक सुंदर स्वर्ण सिंहासन स्थापित किया और उस वेदी के ऊपर या उस सिंहासन के ऊपर भगवान के सुंदर शालग्राम शिला को उसमें विराजमान किया। जैसे इस फोटो में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से उन्होंने एक सुंदर आसन का निर्मित किया और उसमें एक शालग्राम शिला रखकर उधर उपासना करने लगे। सूर्य के ताप से रक्षा करने के लिए मंडप का आयोजन किया गया। तो उन्होंने एक टेम्पररी वहाँ पे सेटअप आयोजन किया, जहाँ पर उन्होंने एक छोटा मंडप में ये सारी विधि निष्पन्न की। शालग्राम रूप श्री कृष्ण की भक्ति भाव से पूजा कर उपस्थित सभी ब्राह्मण वृंद, साधुगण, अतिथियों का यथोचित सत्कार व पूजा कर भगवत प्रसाद अर्पण कर भोजन करवाया। तो भगवान श्री कृष्ण जो शालग्राम के रूप में उपस्थित थे वहाँ पर, तो उनकी भक्ति भाव से उन्होंने पूजा की और वहाँ पर उपस्थित सभी ब्राह्मणों को, सभी साधुगणों को और जितने भी अतिथिगण वहाँ पर उपस्थित आए थे उनका यथोचित सत्कार किया। ऐसा नहीं कि केवल अपने मंडप में खुद भगवान की पूजा कर रहे, लेकिन उस मंडप में आए हुए सारे अतिथियों का, खासतौर पर साधु तथा भक्तों का या ब्राह्मणों का उन्होंने स्वागत करके सत्कार किया और पूजा करने के पश्चात जो भगवान का भगवत प्रसाद है वो सबको अर्पण कर भोजन करवाया। तो वास्तविक तौर पर यही एक उत्तम ब्राह्मण के लक्षण भी होते हैं। वो हर प्रकार से भगवान की सेवा में तत्पर होते हैं और साथ ही साथ केवल भगवान की ही नहीं अपितु सभी जीवों की जो भगवान से संबंधित है उनका भी वो सम्मान करता है। ये ब्राह्मण का विशेष गुण है। तत्पश्चात सभी दीन, दरिद्र, भूख से पीड़ितों को भरपेट भोजन कराकर प्रसन्न किया। तो यहाँ पर हम एक और चीज़ देखते हैं कि इस ब्राह्मण ने केवल वहाँ पर आए हुए ब्राह्मणों को या साधु संतों को ही भोजन नहीं करवाया, बल्कि उसके बाद उन्होंने जो गरीब लोग थे, दीन, दरिद्र और भूखे लोग जो लोग थे, उनको भी भरपेट भोजन करवाया। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित तो करते हैं और आयोजित करने के बाद एक सीमित मर्यादा में विशिष्ट लोगों के लिए ही वो भोजन बनाते हैं, लेकिन वास्तविक तौर पे जब भगवान का जो महाप्रसाद है वो महाप्रसाद हर एक समाज के हर एक तबके के आदमी को, व्यक्ति को प्राप्त कराना ये एक भक्त का कर्तव्य होता है। तो ये ब्राह्मण भक्त भी भगवान का बहुत ही उचित तरीके से भगवान को प्रसन्न करने का नियोजन कर रहा था। और इतना ही नहीं, उसने फिर सभी निम्न प्राणी यथा कुत्ते, कौवों, पक्षियों इत्यादि को तृप्त किया। तो सबसे पहले उन्होंने भक्त वृंद को, ब्राह्मणों को, साधुगणों को, अतिथियों को वहाँ पर यथोचित सत्कार करके भरपेट भगवत प्रसाद का भोजन करवाया। ये सब होने के बाद उन्होंने दीन, दरिद्र, भूख से पीड़ित लोगों को भी उन्होंने भरपेट भोजन करवाया, उनको शांत किया, उनको तृप्त किया। और इतना ही नहीं, केवल मनुष्य को ही नहीं, उन्होंने प्राणियों को भी, यहाँ तक कि कुत्ते, कौवे इत्यादि पक्षियों को भी भगवत प्रसाद प्राप्त हो इसकी सुविधा वहाँ पर तैयार की। तो ये दर्शाता है कि ये ब्राह्मण जो है ये किसी से भेदभाव नहीं करता था। ये भगवान का भक्त होने के नाते ये सभी जीवों को एक समान देखकर उनकी पात्रता के अनुसार उन्हें भगवत प्रसाद प्रदान कर रहा था। तो इस वजह से भी भगवान
उससे बहुत प्रसन्न थे। तत्पश्चात साधुओं की अनुमति से शेष प्रसाद को अपने परिजनों सहित आनंद पूर्वक और कृतज्ञता भाव से ग्रहण किया। तो जब सब लोगों ने आनंद पूर्वक, समाधान पूर्वक तथा संतुष्टि के साथ उस प्रसाद को ग्रहण कर लिया, ग्रहण करने के पश्चात जब सब संतुष्ट हो गए, फिर उन्होंने इन सभी साधु संतों से जो वहाँ पर उपस्थित हुए थे, उन सब से अनुमति मांगी और फिर अनुमति मांगकर वो प्रसाद लेने के लिए बैठे। और उस समय प्रसाद लेने के लिए वे अपने परिवार के साथ बैठे। तो यहाँ पर एक और चीज़ हमें, एक प्रैक्टिकल चीज़ हमें यहाँ से सीखनी चाहिए कि जब कभी हम हमारे घर पर या कहीं उत्सव में जब हम स्वयं ही अगर लोगों को आमंत्रित करते हैं, अगर हम स्वयं होस्ट है उस कार्यक्रम के, तो ऐसे कार्यक्रमों में जो होस्ट होता है वो उन्हें पहले सभी को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो स्वयं पहले खा ले और बाद में फिर बचा कुचा फिर अपने निमंत्रित लोगों को प्रदान करे, ऐसा नहीं है। खास तौर पर जब कोई ऐसा सत्संग कार्यक्रम होता है तो आयोजक को कोशिश करनी चाहिए कि सबसे पहले वो उधर उपस्थित हुए सभी लोगों को अच्छी तरह से संतुष्ट करे और फिर जब कुछ बच जाए तो उसमें से स्वीकार करे। तो ये एक बहुत अच्छी शिक्षा यहाँ पर हमें प्राप्त हो रही है। तो इसमें भी एक वैष्णव शिष्टाचार या सदाचार का भाव उपस्थित हो रहा है। तो इन सब प्रसंगों से हम एक देखते हैं कि नारद मुनि ये सब देख रहे थे, और नारद मुनि कोई साधारण व्यक्ति न होकर वे जानते हैं कि आदर्श वैष्णव का आचरण कैसे होना चाहिए। बहुत बार ये देखा गया है कि भगवान की भक्ति तो हर कोई करता है, लेकिन आचरण का अभाव होने के कारण वो भक्ति में फिर खंड पड़ जाता है। वैष्णव अपराध भी इसी दुराचार के कारण होता है। लेकिन जो वास्तविक वैष्णव है, वास्तविक जो भगवान का शुद्ध भक्त है, उनका आचरण इस ब्राह्मण के आचरण जैसा ही होता है। वो हर व्यक्ति का, समाज के हर प्रकार के लोगों का उत्तम प्रकार से सेवा करता है और उसे प्रसन्न करता है। तो यही एक उत्तम सदाचार का लक्षण यहाँ पर हम इस ब्राह्मण के वर्णन से देख रहे हैं। और नारद मुनि इसी चीज़ को देखकर उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं और फिर वे कहते हैं कि सनातन गोस्वामी कहते हैं, ततोभिमुखम आगत्य कृष्णस्य रचितांजलिः तस्मिन् नवोर्पयामास सर्व तत्फल संचयम। इसके पश्चात उसने शालग्राम रूपी श्री कृष्ण के सम्मुख उपस्थित होकर हाथ जोड़कर पहले किए हुए समस्त कर्मफल को प्रभु के श्री चरण कमलों में समर्पित कर दिया। तो यहाँ पर भी सनातन गोस्वामी कह रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि नारद मुनि देख रहे हैं ये सब, कि इतना सब हो जाने के बाद, ये सारा आयोजन करने के बाद, इतनी अच्छी तरह से सेवा करने के पश्चात उस ब्राह्मण ने ये संपूर्ण आयोजन को किस प्रकार भगवत भक्ति में समर्पित कर दिया। उन्होंने जो कुछ भी कर्म से उत्पन्न जो फल कर्म फल है, वो सब भगवान को अर्पित कर दिया। मतलब ये सारा जो प्रसंग हुआ, उससे इस ब्राह्मण ने किसी भी चीज़ की अपेक्षा नहीं की। उन्होंने ये नहीं सोचा कि इसका पुण्य मुझे प्राप्त हो। उसने तो केवल अपने भगवान को प्रसन्न करने हेतु भक्तों की तथा जीवों की सेवा करने का एक औचित्य स्वीकार किया, और इसी प्रसंग को उन्होंने भगवान भक्ति में समर्पित भी कर दिया। तो ये एक आदर्श भक्त का उदाहरण है। उसी समय नारद जी दूर से उस ब्राह्मण को देखकर बार बार यही कहने लगे, ये ब्राह्मण ही प्रभु के परम प्रिय है। तो जैसा अभी कहा कि क्यों नारद मुनि उस ब्राह्मण से प्रभावित हुए, क्योंकि ये सारे जो लक्षण दिख रहे थे, ये एक उत्तम वैष्णव के आचरण का ही प्रतीक है। एक आदर्श वैष्णव को इसी प्रकार का आचरण करना चाहिए। तो ये देखकर सनातन गोस्वामी जब
नारद मुनि इस प्रकार से उस ब्राह्मण की स्तुति कर रहे थे, तो सनातन गोस्वामी लिखते हैं, श्री कृष्ण परमोत्कृष्ट कृपया भाजनम जनम लोके विख्यापयन व्यक्तम भगवत भक्ति लंपटः। इधर लिखा है, भगवत भक्ति लंपट श्री नारद श्री कृष्ण के परमोत्कृष्ट कृपा पात्र को लोक विख्यात करने के लिए ही उस श्रेष्ठ ब्राह्मण के पास जाकर यह कहने लगे। तो सनातन गोस्वामी बहुत सुंदर तरीके से एक शब्द लिखते हैं, भगवत भक्ति लंपट। और ये भगवत भक्ति लंपट किसे कह रहे हैं? नारद मुनि को कह रहे हैं। अब ये शब्द भी बहुत ही रोचक है। लंपट शब्द का अर्थ होता है बहुत ही आसक्त होना, वेरी मच अटैच। जैसे हमने स्त्री लंपट सुना है, या द्रव्य लंपट नाम सुना है, या धन लंपट व्यक्ति का नाम सुना है। तो लंपट का अर्थ होता है बहुत ही ज़्यादा आसक्त। तो जैसे कोई व्यक्ति स्त्री लंपट होता है, तो जहाँ कहीं पर भी स्त्री का आकर्षण हो या जहाँ कहीं पर भी सुंदर स्त्री दिखे तो तुरंत उसके पीछे हो लेता है। उसी प्रकार से धन लंपट व्यक्ति जो होता है, जहाँ कहीं पर भी उसे सुविधा प्राप्त हो, पैसे कमाने का अवसर प्राप्त हो, तो पहले उधर पहुँच जाता है। तो इस प्रकार के लंपट का अर्थ हो जाता है कि उस वस्तु से अत्यधिक आकर्षित या आसक्त होना। और व्यक्ति हमेशा अपने मन में यही चिंतन करता है कि कैसे अधिक से अधिक मैं उस चीज़ को प्राप्त कर सकूं। तो यहाँ पर भी सनातन गोस्वामी नारद मुनि को भगवत भक्ति लंपट कह रहे हैं। मतलब जहाँ कहीं पर भी भगवान की भक्ति का प्रदर्शन होता है या भगवत भक्ति का लक्षण दिखाई देता है, नारद मुनि वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो नारद मुनि हर भक्त के जीवन को, हर भक्त को देखकर वे नारद मुनि उस भक्त का गुणगान करना चाहते हैं, क्योंकि नारद मुनि स्वयं ही भक्ति में इतने तल्लीन हैं, इतने आसक्त है भक्ति को लेकर, कि जहाँ कहीं पर भी वे देखते हैं, जिस किसी भी वैष्णव से वे मिलते हैं, उस वैष्णव का गुणगान करना वो कभी नहीं छोड़ते। तो यही एक उदाहरण है उत्तम वैष्णव का। सनातन गोस्वामी भी यही बता रहे हैं कि जो उत्तम वैष्णव होता है वो दूसरे वैष्णवों के आचरण को देखकर हमेशा उसका गुणगान करता है। तो नारद मुनि भी, क्योंकि वे भी एक महान वैष्णव है, जब उन्होंने देखा कि ये ब्राह्मण सभी उत्तम वैष्णव के गुण दिखा रहा है, तो नारद मुनि बहुत प्रसन्न हुए और साथ ही साथ लोगों को ये दर्शाने लगे कि देखो यही है वास्तविक भगवान का परम प्रिय भक्त, क्योंकि इसके अंदर ये सारे गुण हैं। यहाँ पर लिखा है, श्री कृष्ण के कृपा पात्र को लोक विख्यात करने के लिए ही उस श्रेष्ठ ब्राह्मण के पास जाकर यह कहने लगे। तो हम सब जानते हैं कि नारद मुनि वहाँ पर उस सभा में क्यों थे? क्योंकि वो लोगों को दिखाना चाहते थे कि वास्तविक भगवान का भक्त कैसा होता है, और भगवान के भक्त की महिमा को विख्यात कराना चाहते थे। और नारद मुनि को एक आदर्श उदाहरण मिल गया लोगों के सामने प्रस्तुत करने के लिए। लेकिन वे जानते थे कि इससे भी बेहतर और भी उदाहरण होंगे। तो नारद मुनि ये एक प्रकार की लीला कर रहे हैं, जहाँ पर वे ब्राह्मण के पास आते हैं और ब्राह्मण की स्तुति गान करते हैं। तो नारद मुनि जब उस ब्राह्मण को कहते कि आप ही भगवान के विशेष कृपा पात्र भक्त हैं, तो वे बताते कि क्या विशिष्ट है, क्यों आप विशेष भक्त हो, क्यों भगवान की विशेष कृपा आपको प्राप्त है। तो वे अलग अलग कारण देते हैं। पहला कारण ये देते हैं कि आप तीर्थराज प्रयाग के निवासी हो। तो नारद मुनि उस ब्राह्मण से कहते हैं कि आप तीर्थराज के निवासी हो। क्यों ये महत्वपूर्ण है? हम सब जानते हैं कि भगवान के धाम में जन्म लेना ये भगवान के विशेष कृपा का ही लक्षण है। हर कोई व्यक्ति भगवान के धाम में जन्म नहीं ले सकता, क्योंकि ऐसा भक्त या ऐसा व्यक्ति भगवान पूर्व जन्म में भगवान के अनेक भक्ति सेवा में जुड़ा होगा, तब जाकर उसके ऊपर भगवान की विशेष कृपा होती है और वो भगवान के धाम में या तीर्थ में उसका जन्म होता है। और ये तो प्रयाग तीर्थ है जो तीर्थों का राजा है, और ऐसे तीर्थराज प्रयाग में जन्म लेना, इसका मतलब वो स्वाभाविक ही केवल इस जन्म से नहीं, पूर्व जन्म से ही भगवान का भक्त रहा होगा, और जिस वजह से वो आज भी इस प्रयाग तीर्थ में रहकर निवास कर कर भगवान की सेवा में लगा है। और ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? जब वो भगवान का कृपा पात्र व्यक्ति हो। बिना इस कृपा पात्र के कोई भी व्यक्ति धाम में जन्म नहीं ले सकता।
केवल विशिष्ट लोग ही भगवत धाम में जन्म ले सकते हैं। फिर वे कहते हैं कि आपके पास धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, द्रव्य वैभव और उदारता के साथ नम्र दया भाव भी है। तो ये भी बहुत सुंदर कारण है। हमने देखा कि ये ब्राह्मण जो है इसके पास बहुत सारा धन था, संपत्ति थी, ऐश्वर्य है, द्रव्य मतलब वस्तुओं का वैभव है, और साथ ही साथ ये केवल वो स्वयं के लिए नहीं रख रहा बल्कि उदार भी है। उदार मतलब जो भी उसके पास है वो सबके साथ बांट रहा है। जैसे यहाँ पर इस प्रसंग में हम देखते हैं कि इस ब्राह्मण ने एक छोटा सा उत्सव आयोजित कर कर प्रयाग तीर्थ में जो उपस्थित हुए गण लोग जो उपस्थित हुए थे उनको महाप्रसाद का वितरण कराया। मतलब केवल वो धन संपत्ति लोग को लेकर आसक्त नहीं था, वो उस धन संपत्ति का सही उपयोग कर रहा था और लोगों में बांट रहा था। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि कुछ लोग धन संपत्ति ऐश्वर्यशाली होते हैं तो उसका गर्व होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं इतना सब होने के बाद भी वे सबको दान धर्म भी करते हैं, मतलब उदार भी होते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि ये जो उदारता है केवल अपना ईगो बढ़ाने के लिए भी होती है। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है तो उदारता का ढोंग करने के लिए दान का तो करते हैं लेकिन अपना नाम लिख लेते हैं कि फलाने फलाने व्यक्ति ने मंदिर के लिए इतना दान दिया, तो उसकी नेम प्लेट लग जाती है वहाँ पर। तो एक प्रकार से व्यक्ति गर्व में आकर भी उदारता का लक्षण दिखा सकता है, लेकिन जो वास्तविक व्यक्ति नम्र है ऐसा व्यक्ति बहुत कम होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये ब्राह्मण के पास 3 महत्वपूर्ण गुण थे। वो थे कि वो संपूर्ण ऐश्वर्य से युक्त था, इतना ही नहीं बल्कि वो ऐश्वर्य होने के बावजूद भी उदार भी था, और उदार होने के बावजूद वो नम्र भाव भी उसके अंदर था। तो ये सारे गुण जो है ये दर्शाता है कि इतने सारे गुण एक व्यक्ति में होना कोई साधारण व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं है। वो उसी को पॉसिबल है या उसी को मुमकिन है जिसके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। बिना भगवान के कृपा के एक व्यक्ति के अंदर इतने सारे गुण होना ये लगभग असंभव है। हम देखते हैं कि लोगों के पास बहुत पैसा तो होता है लेकिन उदार नहीं होते, पैसा है, उदारता है, लेकिन नम्र नहीं होते। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये बहुत आवश्यक है हमें समझना कि जब भी कोई व्यक्ति इन सब गुणों को प्रदर्शित करता है इसका मतलब है कि उसके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है, तभी जाके ये सब हो सकता है। फिर ये भी एक और पॉइंट महत्वपूर्ण है। वे कह रहे हैं आप समस्त परिवार और वैभव सद्धर्म कार्य में लगा रहे हैं। अभी ये भी एक बहुत ही विशिष्ट कारण है समझने के लिए कि कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति तो भक्त होता है लेकिन उसका परिवार उसका साथ नहीं देता भक्ति में। और अगर भक्ति में परिवार साथ न दे और वो केवल ही भक्ति करता रहे तो उसका जीवन किस प्रकार का है आप स्वयं समझ सकते हैं। तो नारद मुनि कह रहे हैं कि केवल आप ही नहीं बल्कि आपका समस्त परिवार भगवत भक्ति में लगा है, और इतना ही नहीं आप अपने परिवार को भी और अपने साथ में आपका जो वैभव है उस सबको सद्धर्म कार्य में लगा रहे। सद्धर्म कार्य मतलब जो भी उनको प्राप्त हुआ है भगवान की सेवा तथा भक्तों की सेवा में या जीवों की सेवा में लगा रहे हैं। ये एक और लक्षण है भगवत कृपा प्राप्त व्यक्ति का। तो भगवत भक्ति में ये सब चीज़ें बहुत आवश्यक है। सद्धर्म का अर्थ होता है भगवत भक्ति सद्धर्म। तो परिवार में भी बहुत कम ऐसा देखा जाता है कि परिवार का सभी लोग एक साथ एकजुट होकर अपने वैभव को भगवान के सेवा में लगा सके, स्वयं भी भगवान की भक्ति करें और सब लोग मिलकर एक साथ होकर एक ही विचार प्रणाली से मिलकर भक्तों की भी सेवा करें। ये बहुत ही दुर्मिल होता है। यदि किसी के पास ये सारा यहाँ पर जो कारण जो नारद मुनि बता रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति के अंदर ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं तो समझना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति भगवान का विशिष्ट कृपा पात्र भक्त है। अन्यथा भगवान की कृपा के बिना ये सारे लक्षण दिखना असंभव है। तो इसके बाद जब ये कारण ब्राह्मण सुनता है तो वो आक्षेप लेता है, लेकिन नम्रता के साथ। वे कहते हैं कि नारद मुनि आप ये सब क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं कि
आपने मुझ में श्री कृष्ण की कृपा के कौन से लक्षण देखे हैं? मुझ में उनकी कृपा का चिन्ह भी नहीं है। तो नारद मुनि ब्राह्मण जो है, नारद मुनि के इस गुण गौरव को एक प्रकार से अपनी नम्रता के कारण वो बता रहा है कि मुझ में कोई भी लक्षण नहीं है भगवान के कृपा के। क्यों नहीं है वे आगे बताएंगे। ये बता रहे हैं कि आप कहते कि मैं बहुत दान करता हूँ, लेकिन मैं कितना दान दे सकता हूँ, मेरा दान करने का सामर्थ्य कितना है? नारद मुनि कहते कि आपका वैभव देखिए, कितना वैभव है आपका, आप कितने प्रसिद्ध है इस प्रयाग तीर्थ में। तो नारद मुनि तो ये ब्राह्मण कहते हैं कि आप स्वयं ही देखिए मेरा वैभव है ही कितना। हाउ मच ऑपुलेंस डू आई हैव? नॉट मच। फिर वे आगे कहते हैं, आप कहते हैं कि मुझे बहुत सारे, मैं बहुत अच्छा भक्त हूँ, भगवत भक्ति है, लेकिन मुझ में कोई भगवत भक्ति का लक्षण नहीं है। और वे फाइनली कहते हैं कि मैं केवल अपने ब्राह्मण धर्म का निर्वाह कर रहा हूँ। तो यहाँ पर भी ये ब्राह्मण के द्वारा उन्होंने बहुत सुंदर एक उपदेश दिया है कि वास्तविक तौर पे हर एक ब्राह्मण को या फिर भगवान के भक्त को इसी प्रकार का आचरण करना अपेक्षित है। मतलब यदि कोई कहे, यदि कोई आपका गुणगान करते हुए कहे कि प्रभु जी आप तो बहुत ही महान भक्त हो, तो कोई कहे तो क्यों, कैसे मैं महान भक्त हूँ? बोले कि आप तो 16 माला जप करते हो, आप 4 नियमों का पालन करते हो। तो दूसरा व्यक्ति कहेगा, भक्त देख सुन के कहेगा, अरे इसमें कहाँ भक्ति का लक्षण है, ये तो सारे भक्तों से अपेक्षित है ये सब करना। अगर कोई भक्त अगर ये सब नहीं कर रहा है तो उसे भक्त कैसे कहा जा सकता है? तो उसी प्रकार से ब्राह्मण भी यहाँ पर यही कह रहा है कि आपने जो भी गुण मुझ में देखे हैं, ये वास्तविक ब्राह्मण का कर्तव्य है कि उसे ये सब पालन करना ही है। यदि ये ब्राह्मण अगर ये सब कार्य न करे, या अगर ब्राह्मण इस प्रकार के बर्ताव न करे, तो उसे ब्राह्मण नहीं समझा जा सकता। और मैंने जो कुछ भी किया है अपना ब्राह्मण धर्म निभा रहा हूँ, मैं कहाँ भक्ति कर रहा हूँ? आप मुझे अनायास ही भगवान का भक्त समझ रहे हैं, मुझ में भगवान की भक्ति का लेश मात्र भी गुण नहीं है। तो इस प्रकार से ये ब्राह्मण नम्रता के साथ नारद मुनि के बातों का आक्षेप ले रहा है। लेकिन हमें समझना है कि ये सब भगवान के शुद्ध भक्त ही है। भगवान के शुद्ध भक्त कभी भी स्वयं का गुणगान सहन नहीं कर सकते। यदि कोई भगवान का भक्त हो और वो अपना गुणगान सुनते हुए अगर वो आनंद ले रहा हो, तो समझना चाहिए कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि वास्तविक भक्त हमेशा स्वयं नम्र रहता है और हमेशा ये कहता है कि मैं बहुत ही पतित जीव हूँ। ये उसका वास्तविक लक्षण होता है भक्त होने का। फिर ब्राह्मण श्रेष्ठी उस सब ये सुनने के बाद, अपना नारद मुनि के शब्दों को आक्षेप करने के बाद वो कहते हैं कि वास्तविक मैं महान भक्त नहीं हूँ, मुझसे भी बेहतर और मुझसे भी अच्छे कोई और है, और वो है दक्षिण देश का राजा, जो मुझसे भी श्रेष्ठ है। और उसका वर्णन करते हुए वो कारण बताते हैं क्यों वो दक्षिण देश का राजा महान भक्त है। क्योंकि वे कहते हैं उनके राज्य में भगवान श्री कृष्ण के अनेकों मंदिर हैं। तो यहाँ पर अभी वो तुलना कर रहे हैं स्वयं की और उस राजा की। नारद मुनि ने क्या देखा था? नारद मुनि क्यों गुण गौरव कह रहे थे? क्योंकि उन्होंने देखा कि ये जो ब्राह्मण है, इस ब्राह्मण ने भगवान की उपासना के लिए एक पंडाल का निर्माण किया या एक मंडप का निर्माण किया, और उस मंडप में स्वर्ण सिंहासन पर भगवान शालिग्राम को उपस्थित करके उनकी सेवा कर रहा है। तो ये ब्राह्मण कह रहे हैं कि हे नारद मुनि, मेरा वैभव है ही क्या, मैं भगवान के लिए कुछ अच्छा मंदिर भी नहीं बना सकता। देखो छोटा सा एक मंडप बना के रखा है, और वो भी टेम्परेरी मंडप है। भगवान के लिए परमानेंट कुछ होना चाहिए, भगवान के लिए एक उत्तम आसन होना चाहिए। और उत्तम आसन कैसा होना चाहिए? जो भगवान के ऐश्वर्य से संबंधित हो। और मैं एक दे ही कह सकता हूँ भगवान को। मेरे से बेहतर तो वो दक्षिण देश का राजा है, जो जिसके राज्य में अनेकों मंदिर है भगवान के लिए, और ये मंदिर साधारण मंदिर नहीं है। वहाँ पर भगवान की सेवा बहुत ही ऐश्वर्य से तथा धन संपत्ति के साथ होती है। वे आगे वर्णन करते हैं, वहाँ प्रत्येक व्यक्ति यथा भिक्षुक, तीर्थयात्री इत्यादि भगवत महाप्रसाद प्राप्त करके सदैव सुख के साथ निवास करते हैं। तो नारद मुनि जब एक प्रकार से उस ब्राह्मण का गुणगौरव कर रहे थे कि आप सभी के प्रति दया भाव रखते हैं, आपका उदारता महान है, मतलब एक प्रकार से वो कह रहे थे
कि आपने इतने सारे लोगों को अन्न वितरण किया, मतलब प्रसाद वितरण किया। ये दर्शाता है कि आप कितने उदार मन के हैं। तो इसका आक्षेप करने के लिए अभी ये ब्राह्मण कह रहा है कि ऐसा नहीं है, मैं कितना भगवान के लिए मतलब लोगों को दान कर सकता हूँ या अन्न खिला सकता हूँ। मैं तो केवल महीने में किसी विशिष्ट दिन ही इस प्रकार का आयोजन करता हूँ। लेकिन वो जो दक्षिण देश का राजा है, उसने एक ऐसी व्यवस्थापना की है कि वहाँ पर हर कोई व्यक्ति, भिक्षुक हो, तीर्थयात्रा हो, तीर्थयात्री हो, साधु संत, कोई भी व्यक्ति हो, कभी भी भूखा नहीं जाता। उसे भगवत महाप्रसाद हमेशा प्राप्त होता है। और इस वजह से ऐसे साधु संत लोग उसके पास हमेशा, उनके राज्य में हमेशा निवास करते हैं। एक प्रकार से वो ये कह रहे थे कि राजा के पास इतना ऐश्वर्य है कि उन्होंने हमेशा के लिए इन भिक्षुकों तथा तीर्थयात्रियों की सुविधा करके रखी है। और मैं बेचारा क्या कर सकता हूँ, मैं कभी कभी एक आध बार ही इस प्रकार का आयोजन करता हूँ जिसमें मैं उन भक्तों को केवल थोड़ी देर के लिए ही संतुष्ट कर पाता हूँ। लेकिन ये जो राजा है, ये हर रोज़ के लिए उन्होंने सुविधा करके रखी है। तो मुझसे बेहतर ये दक्षिण देश का राजा है। फिर वे कहते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए नित्य प्रति वहाँ नए नए महोत्सव मनाए जाते हैं। तो जब नारद मुनि ने इस ब्राह्मण से कहा कि अरे देखिए, आपने कितना सुंदर महोत्सव बनाया, बहुत सुंदर आयोजन किया, बहुत सारे लोग आए थे, बहुत सारे लोगों का आपने आदर सत्कार किया, तो ये ब्राह्मण कहता है कि ऐसा कौन सा बड़ा काम किया मैंने। भगवान का जो ऐश्वर्य है उसको प्रस्तुत करने के लिए मुझे कुछ भगवान को भेंट देना चाहिए। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ कि भगवान को मैं केवल विशिष्ट दिन ही कुछ भेंट वस्तु दे सकता हूँ। जैसे आज के अवसर पर मैंने कुछ भेंट वस्तु प्रदान की भगवान को या उनके भक्तों को। लेकिन ये जो राजा है दक्षिण देश का, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए हर समय नए नए महोत्सव बनाता है। मैं महीने में एक आध बार ही, लेट से जैसे एकादशी हो या कोई उत्सव का दिन हो जहाँ पर हम विशिष्ट पूजा करते हैं। जैसे मैं एक भक्त को जानता हूँ, उनके घर पे भी भगवान का एक सुंदर विग्रह है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। तो मैं भी कह रहा था कि उनकी जब घर पे गया था तो उनको कहा कि अरे आपने बहुत सुंदर ड्रेसिंग किया है भगवान का, और ऐसा लगता है कि भगवान बहुत प्रसन्न है यहाँ पर। तो भक्त बेचारे दुखी हो गए और कहने लगे, प्रभु जी, मैं कितना, मेरे पास क्या ऐश्वर्य, कुछ भी मेरे पास संपत्ति नहीं है। अगर मेरे पास अगर पॉसिबिलिटी होती तो मैं हर रोज़ भगवान को नए नए ड्रेस पहनाता, हर रोज़ भगवान के लिए नए नए व्यंजन तैयार करता। लेकिन मेरे पास उतना सुविधा न होने के कारण मैं केवल एकादशी टू एकादशी ही भगवान का ड्रेस चेंज कर पाता हूँ। ऐसा मेरी अवस्था है। तो एक प्रकार से वो भक्त नम्र होकर ये कह रहे थे कि मेरा ऐश्वर्य कितना है, मैं चाहता हूँ कि मैं ये सारा जो ऐश्वर्य है या सारा जो संपत्ति है, ये हर रोज़ भगवान की सेवा में इस्तेमाल करूँ। और हर भक्त यही सोचता है और इसी के लिए भक्त हमेशा तत्पर भी रहते हैं। तो यहाँ पर भी वो ब्राह्मण कह रहा है कि आपने केवल एक ही महोत्सव देखा जो केवल मैं महीने में एक या दो बार ही करता हूँ। लेकिन वो जो राजा है दक्षिण देश का, वो हर रोज़ भगवान की प्रसन्नता के लिए उत्सव करते रहता है। तो मुझसे बेहतर वो राजा है। फिर वे आगे कहते हैं, पूजा द्रव्य की नूतन सामग्रियां क्षण क्षण अर्पित की जाती है। तो यहाँ पर भी वो ब्राह्मण कंपेयर कर रहे अपने आप को कि मैं भगवान को क्या अर्पण कर रहा हूँ। जैसे भगवान को जैसे शालिग्राम शिला को फूल अर्पण करना, चंदन का लेप अर्पण करना, अत्तर या उगरू का लेप तैयार करना, ये सारी जो चीज़ें हैं ये भगवान को अर्पण की जानी चाहिए। लेकिन वो कह रहे हैं कि वो मैं केवल विशिष्ट दिन पर ही कर सकता हूँ, हर रोज़ नहीं कर सकता। लेकिन वहाँ पर दक्षिण देश में पूजा द्रव्य इत्यादि जो वस्तुएं वो हर रोज़ भगवान के लिए नए नए होती है। भगवान हर रोज़ वो राजा हर रोज़ भगवान के श्रृंगार हेतु हर रोज़ नए नए आभूषण तथा द्रव्य प्रदान करते रहते हैं। ये दर्शाता है कि वो राजा कितना भगवान का महान भक्त होगा। मतलब भगवान की सेवा के लिए हर रोज़ नया नया चीज़ें अर्पण करना ये कोई सादी चीज़ नहीं है। वैसे हम देखते हैं कि कभी कभी कुछ भक्त होते हैं कि भगवान को जब भोग अर्पण करना होता है तो उसमें भी कभी कभी सुविधा न होने के कारण
वो सिर्फ दूध दूध वहाँ पे रख देते हैं या फिर ड्राई फ्रूट्स रख देते हैं, ये सोच के कि हर रोज़ कैसे भगवान को नया नया अर्पण कर पाऊँगा। तो इस वजह से ये दर्शाता है कि भक्त जो होते हैं जब भगवान को इस प्रकार का क्षुद्र चीज़ अर्पण करते हैं तो उन्हें बहुत दुख होता है, जबकि भगवान भक्ति को स्वीकार करते हैं। भगवान ये नहीं देखते कि वो भक्त ने क्या अर्पण किया, भगवान हमेशा देखते हैं कि मेरे भक्त मुझे क्या प्रेम से दे रहे हैं। लेकिन भक्त का तो स्वभाव है, भक्त तो चाहता है कि भगवान का एकदम ऐश्वर्य के साथ उपासना हो, उनको बहुत प्रकार के व्यंजन, बहुत प्रकार के वस्तुएं अर्पण की जाए। ये एक भक्त का स्वभाव होता है। लेकिन असुविधा होने के कारण या फिर फैसिलिटी ना होने के कारण बेचारे भक्त को बहुत ही कम मात्रा में खंत व्यक्त करते हुए भगवान की ऐसी सेवा करनी पड़ती है। तो यहाँ पर भी ये ब्राह्मण भक्त कह रहे हैं कि मुझसे बेहतर तो वो दक्षिण देश के राजा है जो भगवान के महान भक्त है। फिर वे आगे कहते हैं, भगवत दर्शन के लाभ हेतु तथा राजा के आदर भाव के कारण वहाँ सदैव वैष्णव साधु संघ का दुर्लभ अवसर प्राप्त होता रहता है। तो ये भी बहुत एक सुंदर उपदेश ब्राह्मण भक्त दे रहा है। वे कह रहे हैं कि मैं महीने में एक आध बार ही वैष्णव की सेवा करता हूँ, और मेरा ये जो उत्सव है ये कभी कभार ही ऐसा उत्सव मैं आयोजन करता हूँ जहाँ पर वैष्णवगण भगवान का दर्शन करने के हेतु यहाँ पर आते हैं और मुझे उनकी सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है। लेकिन दक्षिण देश का राजा इतने महान भक्त है कि उन्होंने इतने सारे मंदिरों की स्थापना करके रखी है कि भगवान का दर्शन हर समय हर एक के लिए उपलब्ध है, और इस वजह से इतने सुंदर विग्रह वहाँ पर है कि कोई भी भक्त उन विग्रह को छोड़कर जाना नहीं चाहता। इसलिए उनके राज्य में वैष्णवों का आना जाना हमेशा लगा रहता है, यहाँ तक कि वहाँ पर वैष्णव हमेशा निवास करते हैं। आप कभी दक्षिण भारत की यात्रा के लिए गए होंगे तो शायद आप जानते हैं कि वहाँ पर भगवान के बहुत सारे मंदिर हैं, और वहाँ पर भगवान का जो सुंदर सुंदर विग्रह है वो दर्शन पाने हेतु लोग अलग अलग जगह से आते हैं। तो ये जो दर्शन है भगवान का, ये दर्शन हमें आकर्षित करके रखता है, और यही चीज़ ये ब्राह्मण हमें समझा रहे हैं कि भगवान की उपस्थिति के कारण उस जगह पर साधु संघ का हमेशा मेला लगा रहता है, जिस वजह से वो राजा हमेशा उन साधु संघ का लाभ प्राप्त कर पाता है और वैष्णव सेवा कर पाता है। और ये ब्राह्मण भक्त कह रहे हैं, मुझे तो कभी कभार ही इस प्रकार का साधु संघ और वैष्णव सेवा का अवसर मिलता है, तो मुझसे बेहतर तो वो दक्षिण देश के राजा है, उन्हीं के ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। फिर वे आगे कहते हैं, राजा के धर्मपरायणता के कारण राज्य में कोई भी उपद्रव, शोक या भय को स्थान नहीं है। सभी निवासी शांति और समाधान से अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये एक और गुण ब्राह्मण भक्त उस राजा के लिए कह रहे हैं कि राजन इतने धर्मपरायण हैं। अभी कोई कह सकता है कि केवल अपना कोई कह सकता है कि ये जो राजा है ऐसा तो नहीं केवल दिखावे के लिए सब कर रहा है। अगर दिखावा है तो उसका लक्षण भी पता चल जाता है, लेकिन अगर सही है, अगर वो राजा अगर सभी वास्तविक भगवान का भक्त है, तो एक और चीज़ दिखती है कि ऐसे भक्त वैष्णव राजा के राज्य में कभी भी कोई चोर उच्चकों का राज नहीं हो सकता। धर्मपरायण राजा के राज्य में कभी भी अधर्म नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी प्रजा भी उसी प्रकार से उसको सहयोग करती है। जैसे हम देखते हैं कि युधिष्ठिर महाराज जब राज्य कर रहे थे तो उनके राज्य में भी कोई अधर्म नहीं कर पाता था, यहाँ तक कि कली का भी प्रवेश वहाँ पर नहीं हो सकता था। फिर जब परीक्षित महाराज राज्य करने लगे तो कली को भी उन्होंने दंडित किया और कली को भी अपने राज्य से बाहर जाने के लिए बाध्य किया। तो ये दर्शाता है कि जब कोई राजा वास्तविक धर्मपरायण हो, वास्तविक भगवान का भक्त हो, तो ऐसे राजा के राज्य में किसी भी प्रकार का अधर्म कार्य नहीं हो सकता। और अगर अधर्म कार्य नहीं है तो उपद्रव नहीं होगा, किसी को शोक नहीं होगा, किसी को डरने का कोई कारण नहीं होगा, और ऐसे राज्य में सभी निवासी शांति और समाधान से निवास करते हैं। तो इसका अर्थ ये हो गया कि जिस राज्य में निवासी शांति और समाधान से अपना जीवन यापन करते हैं,
किसी भी चोर उचक्कों का भय नहीं रहता लोगों के मन में, तो समझना चाहिए कि उस देश का राजा धर्मपरायण है। ये इसका अर्थ होता है। फिर वे आगे कहते हैं, राजा का संपूर्ण परिवार राजा की तरह भगवत भक्ति में समर्पित है। तो जैसे नारद मुनि ने उस ब्राह्मण सृष्टि से कहा कि आपका भी परिवार भगवत भक्ति में समर्पित है, तो ये ब्राह्मण कहते हैं कि मेरा तो केवल अपना ही परिवार है जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, लेकिन राजा का संपूर्ण परिवार, मतलब संपूर्ण परिवार मतलब अभी आप जानते हैं कि राजा का कितना बड़ा परिवार होता होगा, तो इतना बड़ा परिवार ये सभी के सभी भगवत भक्ति में समर्पित है। इसका मतलब ये होता है कि वो उस राजा के ऊपर भगवान का विशेष कृपा अवश्य है। असीमित ऐश्वर्य होने पर भी राजा निरहंकारी है, तो इतना सारा होने के बावजूद भी उस राजा के मन में थोड़ा भी अहंकार नहीं है। फिर राजा के समस्त गुण श्री कृष्ण भक्ति के अनुकूल है, क्योंकि भगवत कृपा के बिना वैसा श्री कृष्ण भजन स्फुरित नहीं हो सकता। मैं इस पॉइंट को वापस लूँगा, इस श्लोक हम पढ़ेंगे, यही श्लोक है। ते ते तस्य गुणव्राताः कृष्ण भक्ति अनुवर्तिनः संख्यातुम कति कथ्यन्ते ज्ञायन्ते कति वा मया। तो ब्राह्मण कह रहे हैं नारद मुनि से, वास्तविक रूप में उस राजा के समस्त गुण श्री कृष्ण भक्ति के अनुकूल है। उसके असंख्य गुणों को मैं कहाँ तक गिनाऊं और वर्णन करूं, यह मेरे सामर्थ्य से बाहर है। तो इस श्लोक में बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया, और ये श्लोक आपको हमेशा याद रखना होगा, क्योंकि ये जो श्लोक है, इस श्लोक में बताया गया है कि भगवान के गुणों का भगवान की कृपा का वास्तविक लक्षण क्या है। जो लिखा है, वास्तविक रूप में उस राजा के समस्त गुण श्री कृष्ण भक्ति के अनुकूल है। इसका अर्थ ये होता है कि बिना भगवान की कृपा के ये सारे गुण विद्यमान होना असंभव है। इसीलिए पिछले स्लाइड में हमने देखा, राजा के समस्त गुण श्री कृष्ण भक्ति के अनुकूल है, क्योंकि भगवत कृपा के बिना वैसा श्री कृष्ण भजन स्फुरित नहीं हो सकता। ये स्टेटमेंट हमें पूरे इस भाग में, ये जो पार्ट 1 है इस बृहद भागवतामृत का, यही इसका फाउंडेशन लाइन है। जो भी गुण आपको किसी में भी दिखाई देते हैं, जो भी भगवत भक्ति के अनुकूल जो भी गुण आपको किसी भक्त में दिखाई देते हैं, समझना चाहिए कि बिना भगवान की कृपा के ये गुण नहीं आ सकते। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगा। आपने ये स्टोरी सुनी भी होगी, लेकिन इससे हमें कुछ सीखना है। एक बार श्री संप्रदाय के महान आचार्य श्री रामाचार्य, इनके एक पर्सनल सर्वेंट हुआ करते थे, गोविंद। एक बार अपने गुरु की सेवा हेतु रामाचार्य ने गोविंद को अपने गुरु के पास भेजा। गोविंद ने उनके परम गुरु की बहुत अच्छी तरह से सेवा की, और जब रामाचार्य फिर अपने गुरु से जब मिलने के लिए आए, तो उन्होंने पूछा कि आपकी अच्छी तरह से सेवा इस गोविंद ने की कि नहीं की। तो फिर वो जो रामाचार्य के जो गुरु थे, उन्होंने कहा कि आपके गोविंद बहुत सुंदर तरीके से सेवा करते थे, इनके अंदर एक भी अहंकार भाव नहीं था, हमेशा सेवा भाव में सब कार्य करते थे। तो जब वे इस प्रकार से रामाचार्य को सब बता रहे थे, तो गोविंद भी बाजू में खड़े थे और वे खुश होकर आनंद ले रहे थे। जैसा हमने सुना कि वास्तविक वैष्णव को जो वैष्णव होता है, यदि कोई व्यक्ति उनकी स्तुति गान करे तो वो नम्रता के साथ उसका खंडन करता है, या उसे पसंद नहीं आता अपनी स्तुति सुनना। लेकिन यहाँ पर ये गोविंद अपनी स्तुति सुनकर प्रसन्नता के साथ आनंद ले रहा था। तो ये देखकर रामाचार्य के गुरु को थोड़ा सा संशय हुआ कि अरे, ये कैसे ऐसा भक्त है कि अपने गुरु जब अपनी स्तुति सुनकर ये प्रसन्नता ले रहा है। तो फिर जब बाद में थोड़ी देर बाद जब रामाचार्य वहाँ से चले गए, तो उन्होंने गोविंद से पूछा कि गोविंद, तुम्हारा ये बर्ताव बिल्कुल मुझे पसंद नहीं आया,
क्यों ऐसा बर्ताव कर रहे थे आप? तब गोविंद ने कहा कि हे परम गुरु, आपने जो भी कहा वो सत्य है, और सत्य होने के कारण उसका श्रेय मैं अपने गुरु महाराज रामाचार्य को देता हूँ। बिना उनकी कृपा के मुझ में ये गुण नहीं आ सकते। तो जो भी आप गुण मुझ में देख रहे हो वो वास्तविक तौर पर मेरे गुरु की ही कृपा है। अगर मेरे गुरु ने मुझ पर कृपा नहीं की होती तो ये मुझ में गुण नहीं होते। तो इस वजह से जब आप मेरा गुणगान कर रहे थे तो वास्तविक आप मेरा गुणगान नहीं कर रहे थे, आप वास्तविक मेरे गुरु का गुणगान कर रहे थे। और इसलिए मेरे गुरु का गुणगान जहाँ पर हो रहा था मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही थी। तो इस प्रसंग से हम एक चीज़ समझ सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति हमारा गुणगान करता है एज ए भक्त होने के नाते, जब कोई अन्य व्यक्ति कहता है कि प्रभु जी आप बहुत अच्छे भक्त हो, आपके अंदर इतने सारे गुण हैं, तो हमें समझना चाहिए कि ये सारे गुण वास्तविक मेरे हो ही नहीं सकते। केवल मेरे गुरु महाराज की कृपा के कारण ही आज मेरे अंदर ये सारे गुण आए हुए हैं। अगर गुरु ने मुझ पर कृपा नहीं की होती तो शायद ये सारे गुण मुझ में नहीं होते, और शायद ही कोई मेरा इस प्रकार का गुणगान करता। तो हमें हमारा जब भी कोई गुणगान करता है तो हमें यही इस गोविंद के भांति ही सीखना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए कि जो भी गुण दिख रहे हैं ये वास्तविक मेरे गुरु की कृपा है। और इस प्रकार से हमें ये भी पता चलता है कि वेदर आई एम रिप्रेजेंटिंग माई गुरु प्रॉपरली और नॉट, कि मैं अपने गुरु का प्रतिनिधित्व सही ढंग से कर रहा हूँ या नहीं, ये भी इसका एक लक्षण है। यदि कोई व्यक्ति आपकी स्तुति नहीं कर रहा, मतलब लेट्स से कि कोई व्यक्ति अगर कह रहा है कि अरे आप में कोई भी अच्छा गुण नहीं है, आप में ये प्रॉब्लम है, ऐसा प्रॉब्लम वैसा प्रॉब्लम है, तो एक तरह से वह आपकी निंदा नहीं कर रहा है, वो आपके गुरु की निंदा कर रहा है। और गुरु की निंदा किसके वजह से हो रही है? आपके आचरण की वजह से। तो हमें ये समझना चाहिए कि शिष्य होने के नाते जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो उसका सारा जो श्रेय है वो गुरु के प्रति चला जाता है। तो यदि हम अच्छा कार्य कर रहे हैं तो उसका भी श्रेय गुरु के प्रति जाता है, और यदि हम कोई गलत कार्य कर रहे हैं तो उसका भी श्रेय गुरु के पास जाता है। तो हमें हर प्रकार से हमारे गुरु का छवि खराब न हो, इस प्रकार से हमारा कार्य हमेशा उत्तम वैष्णव आचरण का होना चाहिए। अन्यथा लोग हमारे बारे में नहीं बल्कि हमारे गुरु के प्रति अपराध कर बैठेंगे, और उसका कारण हम स्वयं होंगे। तो इस प्रकार से जब नारद मुनि ने ये सब चीज़ें सुनी, ब्राह्मण भक्त से द्वारा ये सब सारी चीज़ें सुनी, तो नारद मुनि को भी यकीन हो गया कि हाँ, ये बात जो भी ब्राह्मण कह रहा है बात सच है। इतना सारा गुण इस राजा में होना, ये स्वाभाविक है कि ये भगवान की कृपा का पात्र होना चाहिए। तो उस ब्राह्मण को धन्यवाद व्यक्त करके, उसका आलिंगन देकर उस ब्राह्मण से विदा लेकर नारद मुनि उस दक्षिण देश के राजा के पास जाते हैं, और वहाँ पर नारद मुनि उनका गुणगान करते हैं। तो ये सारा प्रसंग हम कल के दिन देखेंगे कि जब किस प्रकार से नारद मुनि इनके पास आते हैं, राजा के पास, और राजा का गुणगान करते हैं, और राजा भी एक आदर्श वैष्णव की भांति इन सब गुणगानों का खंडन करते हैं। तो इसका वर्णन हम कल करेंगे। हरे कृष्णा, धन्यवाद।